पादरी बाजिंदर सिंह की जेल में कैद, कथित झूठे मामलों के आरोपों का खुलासा। पादरी बाजिंदर सिंह पंजाब में चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम के संस्थापक और स्वयंभू पैगंबर मोहाली अदालत द्वारा अप्रैल 2025 में सुनाई गई उम्र कैद की सजा काटते हुए मानसा जेल में बंद है। 2018 की घटना से जुड़े बलात्कार, ब्लैकमेल और आपराधिक धमकी के आरोपों पर दोषी ठहराए गए सिंह की कैद ने उनके अनुयायियों और आलोचकों के बीच तीव्र बहस छेड़ दी है। जहां अदालत का फैसला उन्हें आध्यात्मिक उपचार के बहाने कमजोर व्यक्तियों का शोषण करने वाले, हेर फेर करने वाले व्यक्ति के रूप में चित्रित करता है, वहीं उनके समर्थकों का एक मुखर हिस्सा और यहां तक कि कुछ ईसाई समुदाय के नेता ये तर्क देते हैं कि उनके खिलाफ मामले सिख और हिंदू समुदायों के उन तत्वों द्वारा रची गई एक बड़ी साजिश का हिस्सा है जो उनकी बढ़ती प्रभाव से डरते हैं। ये दृष्टिकोण मानता है कि सिंह की विशाल सभाएं, जो कभी कभी 200,000 से अधिक लोगों को आकर्षित करती थीं और पारंपरिक सिख और हिंदू पृष्ठभूमि से अनुयायियों को आकर्षित करने में उनकी सफलता ने छापेमारी, अंदरूनी विश्वासघात, जबरन वसूली के प्रयासों और गढ़े हुए कानूनी युद्धों की प्रतिक्रिया को ट्रिगर किया। इस कथा के केंद्र में सिंह का करिश्माई उपदेशक के रूप में उल्कापात जैसा उदय है। 2000 के दशक की शुरुआत में हत्या के दोष से जुड़े एक परेशान भूत से उभरते हुए, जिस दौरान जेल में रहते हुए उन्होंने हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में परिवर्तन किया, सिंह ने पंजाब के सबसे बड़े स्वतंत्र चर्चों में से एक का निर्माण किया। उनका रेमा असेंबली चर्च जालंधर और मोहाली में शाखाओं के साथ चमत्कार सेवाओं का पर्याय बन गया, जहां उन्होंने प्रार्थना और दिव्य हस्तक्षेप के माध्यम से पक्षाघात से लेकर कैंसर तक की बीमारियों को ठीक करने का दावा किया। इन घटनाओं के वीडियो उनके 3 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर वाले यूट्यूब चैनल पर अक्सर साझा किए जाते थे, जहां विविध पृष्ठभूमि के उपस्थित लोग तत्काल इलाज की गवाही देते थे। सबसे उल्लेखनीय सभाओं में से एक पंजाब और उससे आगे की पुनरुत्थान बैठकों की श्रृंखला थी, जहां अनुमान सुझाते हैं कि एक ही घटना में भीड़ 200,000 से अधिक उपासकों तक पहुंच गई, जो क्षेत्र में सबसे बड़े ईसाई समूहों में से एक बन गई। ये सभाएं सिर्फ धार्मिक नहीं थीं, वे विश्वास की दृश्यावली थी, संगीत, गवाहियों और समृद्धि के वादों से पूर्ण, जो पारंपरिक धार्मिक संरचनाओं से निराश लोगों के साथ जुड़ती थी। फिर इसने सिख और हिंदू समुदायों से डर क्यों पैदा किया? पंजाब अपनी सिख बहुल आबादी और महत्वपूर्ण हिंदू उपस्थिति के साथ ऐतिहासिक तनावों से आकारित एक जटिल धार्मिक परिदृश्य है, जिसमें 1980 और 90 के दशक का खालिस्तान आंदोलन शामिल है, जिसने हिंसा और अविश्वास के निशान छोड़े। राज्य में ईसाई धर्म की वृद्धि विशेष रूप से दलितों और जातिगत भेदभाव, नशे की लत और आर्थिक कठिनाई से प्रभावित लोगों के बीच तेजी से हुई है। सिंह की सेवकाई ने इन कमजोरियों का दोहन किया, एक समृद्ध सुसमाचार की पेशकश की जो हाशिए पर पड़े लोगों के साथ गूंजती थी। रिपोर्ट्स संकेत देते हैं कि उन्होंने बड़ी संख्या में सिखों और हिंदुओं का धर्मांतरण किया, न कि जबरदस्ती से बल्कि चमत्कारों और समुदाय समर्थन की आकर्षण से। हिंदू अधिकार समूहों जैसे कलिंगा राइट्स फोरम और विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने उन्हें खुले तौर पर रूपांतरण रैकेट चलाने का आरोप लगाया है। अधिकारियों को शिकायतें दाखिल की गईं, जिनमें ओडिशा और राजस्थान जैसे राज्यों में कमजोर आदिवासियों और गरीब परिवारों को धोखाधड़ी के तरीकों से लुभाने के आरोप थे। 2024 में एक उदाहरण में राजस्थान के भरतपुर में लगभग 400 लोगों को लक्षित करने वाली एक रूपांतरण घटना को VHP कार्यकर्ताओं द्वारा बाधित किया गया, जिन्होंने दावा किया कि सिंह मास्टरमाइंड थे, जो इटालियन लबाना मिनिस्ट्री जैसे अंतरराष्ट्रीय ईसाई संगठनों से धनराशि चैनल करके रूपांतरण को प्रोत्साहित कर रहे थे। यह विस्तार पारंपरिक धार्मिक नेताओं और राष्ट्रवादी समूहों को चिंतित कर गया, जो इसे सांस्कृतिक और जनसांख्यिकीय अखंडता के लिए खतरा मानते थे। सिख धर्म समानता और दार्शनिक शिक्षाओं पर जोर देते हुए बिना मूर्तियों के और हिंदू धर्म अपनी विविध परंपराओं के साथ लंबे समय से पंजाब के आध्यात्मिक क्षेत्र पर हावी रहा है। सिंह का इवेंजेलिकल दृष्टिकोण व्यक्तिगत मुक्ति, उपचार और कभी-कभी नाटकीय भूत प्रेत निकालने पर जोर देते हुए आलोचकों द्वारा आध्यात्मिक उपनिवेशवाद का रूप माना गया, जो स्थानीय विश्वासों को क्षीण कर रहा है। हामिद मसीह, पंजाब क्रिश्चियन मूवमेंट के नेता, ने सार्वजनिक रूप से सुझाव दिया है कि सिंह जैसे मामलों को ईसाई धर्म के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से ताकतों द्वारा माइक्रो मैनेज किया जाता है।
मेगा चर्चों की वृद्धि को विरोध के ट्रिगर के रूप में इंगित करते हुए वे तर्क देते हैं कि वृद्धि सामाजिक मुद्दों जैसे जातिगत पूर्वाग्रह और पोस्ट खालिस्तान आघात से उपजी है। सिंह की सेवकाई को वंचितों के लिए एक प्रकाश स्तंभ बनाती है, लेकिन धार्मिक सीमाओं की रक्षा करने वालों के लिए एक खतरे का संकेत। यह डर बढ़ी हुई जांच, छापेमारी और कानूनी कार्रवाइयों में प्रकट हुआ। सिंह के चर्च संपत्तियों पर वर्षों में कई पुलिस छापेमारियां पड़ी, अक्सर धोखाधड़ी, अवैध रूपांतरण या वित्तीय अनियमितताओं की जांच के बहाने। उदाहरण के लिए 2022 में मोहाली में 4.3 करोड़ रुपए का एक भूमि सौदा फुलाए जाने के लिए जांचा गया, जो चर्च के फंडिंग स्रोतों पर सवाल उठाता है। समर्थक दावा करते हैं कि ये बहाने थे, उत्पीड़न और उनके संचालन को ध्वस्त करने के लिए डिजाइन किए गए। जैसे जैसे उनकी शिक्षाएं प्रभाव प्राप्त करती गईं, सिख और हिंदू पृष्ठभूमि के कई व्यक्ति उनके संदेश को अपनाने लगे, जिससे पारिवारिक दरारें और सामुदायिक प्रतिक्रिया हुई। रूपांतरण घटनाओं की रिपोर्ट्स सुझाती हैं कि पूरे परिवार ने निष्ठा बदल ली। कुछ पूर्व सिख और हिंदू सक्रिय चर्च सदस्य बन गए, जो बड़े पैमाने पर रूपांतरण की चिंताओं को और बढ़ावा देता है। इस बदलाव ने कथित रूप से एक अधिक कपटपूर्ण प्रतिक्रिया को प्रेरित किया। सिंह के चर्च के अंदरूनी लोगों की भर्ती करके आरोपों को गढ़ना। उनके रक्षकों के अनुसार असंतुष्ट पूर्व सहयोगी, संभवतः बाहरी ताकतों द्वारा प्रभावित या मजबूर, को आरोप लगाने के लिए लगाया या मोड़ा गया। 2018 के बलात्कार मामले में शिकायतकर्ता, एक महिला जो उनकी प्रार्थना बैठकों में शामिल होती थी, ने आरोप लगाया कि सिंह ने उसे नशीला पदार्थ देकर हमला किया, फिर एक वीडियो से ब्लैकमेल किया। हालांकि सिंह और उनकी टीम ने इसकी जोरदार नकार दिया, सबूत को गढ़ा हुआ और आरोपों को प्रतिद्वंद्वियों द्वारा बदनामी अभियान का हिस्सा बताया। उनकी पत्नी अनिका मुखर रही हैं, दावा करते हुए कि शिकायतकर्ता ने दूसरों के खिलाफ समान मामले दाखिल किए थे और आरोपों को झूठ बताया। उन्होंने उनकी अंतिम रिहाई में विश्वास व्यक्त किया, कहते हुए, यीशु हमें फिर बचाएंगे। साजिश सिद्धांत में परतें जोड़ते हुए जबरन वसूली के प्रयासों के दावे हैं। समर्थक आरोप लगाते हैं कि मामलों के बढ़ने से पहले सिन्हा से शिकायतों को निपटाने के लिए बड़ी रकम की मांग की गई, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया, जिससे पूर्ण स्तरीय कानूनी हमला भड़क गया। जबकि अदालत के रिकॉर्ड दिखाते हैं कि सिंह ने शिकायतकर्ता को अपना मामला वापस लेने के लिए पैसे की पेशकश की, जिसे अभियोजकों द्वारा रिश्वत के रूप में व्याख्या किया गया। उनका शिविर इसे उसके पक्ष या मध्यस्थों से पूर्व जबरन वसूली की धमकियों का जवाब मानता है। इस अस्वीकार ने कथित रूप से साजिश को उकसाया। दोनों तरफ से काउंटर एफआईआर उड़ते हुए सिंह की तरफ ने आरोप लगाने वालों के खिलाफ झूठे आरोपों के लिए मामले दाखिल किए, जबकि उन्होंने इन्हें चुप कराने के लिए प्रतिशोधी बताया। कानूनी विशेषज्ञ जैसे एडवोकेट अनिल कुमार सागर, जिन्होंने अभियोजन का प्रतिनिधित्व किया, ने झूठे मामलों के जाल पर ध्यान दिया, विवादों की अराजक प्रकृति को उजागर करते हुए। मामलों का गढ़ना इस दृष्टिकोण के अनुसार सावधानी पूर्वक योजना शामिल था। अतिरिक्त आरोप उभरे, जिसमें 2025 में एक पूर्व शिष्य से यौन उत्पीड़न और 2022 में दिल्ली के एक परिवार से असफल उपचार वादों पर धोखाधड़ी के दावे शामिल हैं। सिंह के आलोचक मंचित चमत्कारों की ओर इशारा करते हैं। एक पूर्व सहायक जैसे अंदरूनी ने आरोप लगाया कि भीड़ को धोखा देने के लिए पूर्व चयनित प्रतिभागियों का उपयोग किया जाता था। फिर भी उनके रक्षक प्रतिवाद करते हैं कि ये गवाहियां ईसाई विरोधी तत्वों द्वारा मजबूर या प्रोत्साहित की गई। रेडिट जैसे ऑनलाइन फोरम उन्हें झूठे पैगंबर लेबल करते हुए ध्रुवीकृत बहसों के बीच। मुकदमा खुद 7 साल तक खींचा। सिंह ने जमानत शर्तों का उल्लंघन करके विदेश यात्रा की, जिसे अभियोजकों ने उनकी अवज्ञा को रेखांकित करने के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन समर्थकों ने पक्षपातपूर्ण प्रवर्तन का सबूत माना। कई कोणों की खोज बारीकियां प्रकट करती है। एक तरफ दोष सिद्ध पीड़ित गवाहियों पर टिकी है, जो शोषण का विवरण देती है, जो दुनिया भर में करिश्माई सेवकाइयों में दुरुपयोग के व्यापक पैटर्न से मेल खाती है। निहितार्थों में धार्मिक नेताओं में विश्वास की कमी और आध्यात्मिक सेटिंग्स में महिलाओं की बढ़ी हुई कमजोरी शामिल है। किनारे के मामले जैसे सिंह की राजनीतिक ताकत, जहां राजनीतिज्ञ चुनावों के दौरान पादरियों से आशीर्वाद मांगते थे, यहां तक कि 2023 में यूनाइटेड पंजाब पार्टी का गठन, सुझाते हैं कि उनकी गिरावट ईसाई राजनीतिक दोंग युएन को बाधित कर सकती है। दूसरी तरफ यदि साजिश पानी पकड़ती है तो यह भारत में धार्मिक स्वतंत्रता पर चिंताएं उठाती है, जहां कई राज्यों में रूपांतरण विरोधी कानून पहले से ही ईसाई गतिविधियों की जांच करते हैं।
संबंधित विचारों में अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग की भूमिका शामिल है, जैसा कि सिंह के मामले में आरोपित संभावित रूप से भू राजनीतिक तनावों को आमंत्रित करता है। व्यापक निहितार्थ अंतर्धार्मिक गतिशीलता तक फैलते हैं। यदि सिख और हिंदू समूहों ने वास्तव में प्रतिक्रिया आयोजित की तो यह पंजाब में सांप्रदायिक विभाजनों को बढ़ा सकता है। एक राज्य जो अभी भी पिछली विद्रोहों से ठीक हो रहा है, इसके विपरीत साजिश को खारिज करना सांस्कृतिक क्षरण की वास्तविक चिंताओं को नजरअंदाज करता है। सिंह का परिवार सेवकाई जारी रखता है। उनकी बेटी सेवाओं का नेतृत्व करती है, अपीलों के बीच उनकी विरासत को सुनिश्चित करती है। चाहे शहीद या हेरफेर करने वाले के रूप में देखा जाए, उनका मामला विश्वास, शक्ति और न्याय के नाजुक चौराहे को रेखांकित करता है। जहां कभी एकत्र हुए 200,000 से अधिक उपासक अब बिखरे हुए हैं, विश्वास की कीमत पर विचार करते हुए।